हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा बहुरूपी बनकर सर्व संबंधों का सुख हम आत्माओं को देते हैं। माता पिता बंधु सखा तो बनते ही हैं, परंतु साथ साथ कभी धोबी बन जाते हैं, कभी गाइड बन जाते हैं, कभी सौदागर बन जाते हैं, कभी रत्नागर बन जाते हैं, और ढेर सारे अमूल्य ज्ञान रत्न हम सब पर बरसाते हैं, हमारी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। परंतु केवल ज्ञान बाबा से लेना रत्नों से बुद्धि को भरना ही नहीं है, अपितु ज्ञान को बढ़ाना भी है। जो धन हमें बाबा से मिलता है, इस धन को बढ़ाना भी है, और उसकी विधि है इस धन को बांटना। विनाशी धन बांटने से कम होता है,
और अविनाशी धन या अमूल्य ज्ञान रत्न बांटने से बढ़ते हैं। इसलिए इन ज्ञान रत्नों को भिन्न भिन्न रूपों से, संकल्पों से, वाणी से, कर्मों से, गुणों के रूप में, शक्तियों के रूप में, ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों में हम अनेक आत्माओं को जब देते हैं तो ये ज्ञान धन हमें अनेक गुणा प्राप्तियां कराता है। ऐसा अखुट बन जाता है जो जन्म जन्मांतर तक हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। आज की मुरली भी हमें इन सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनने की विधि सिखा रही है। आज है 1 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? सब चाहते हैं ऊंच पद प्राप्त करना, परंतु उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। केवल हमें मिल रहा है नहीं, फिर दूसरों को बांटना भी है। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। जब बांटते हैं तो आशीर्वाद मिलती है। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। मिजाज कैसा हो? खुश मिजाज और योग युक्त आत्मा हो, सबको प्यारी लगती है और बाबा का नाम भी निकालती हैं ऐसी आत्माएं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब रूह होकर बैठे हैं ना? बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। इस देह में अब ज्यादा टाइम नहीं रहना है, घर जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे, पहले थोड़ी जानते थे ये बात। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है, और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है। कि बेहद की बात केवल बेहद का बाबा आकर हमें बताते हैं। हम लोग तो हदों में उलझे हुए थे। अपवित्र कोई वापस जा ना सके। अब जाना तो है, परंतु इम्प्योर आत्मा तो जा नहीं सकती ना। यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है। ये बात भी अभी पता चलती है कि पतित आत्मा वापस जा नहीं सकती, मुक्त हो नहीं सकती, और एक बाप ही देते हैं ये ज्ञान। एक बाबा ही देते हैं और ये ज्ञान अभी ही मिलता है। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापस जाना है, ये याद रहे। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था, बुला रहे हैं भगवान को। कालों के काल महाकाल को बुला रहे हैं। मालूम कुछ नहीं था कि क्यों बुला रहे हैं। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है जैसे यहाँ राव और रंक।
वैसे वहाँ राव और रंग बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सब सुखी होंगे, पर मर्तबा अंतर होगा ना। अब बाप कहते हैं, तुम खुद ही पतित थे, तब तो पुकारते हैं। यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं, आत्मा जो तमु प्रधान बनी है, उसको सतु प्रधान बनना है। अब सतु प्रधान कैसे बने? कैसे बने यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं हैं। सारा मदार है किस चीज पर? पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। फिर ऑटोमेटिकली सेवा तो हो ही जाएगी। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। ये अंतर भी अभी पता चलता है। अपने को मानते थोड़ी ना थे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, यह तो बहुतों को भूल जाता है। बिल्कुल बुद्धि से इवेपोरेट हो जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के भी तो बच्चे हैं, तभी तो बीके लिखते हैं ना। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। शिव बाबा के हैं, है ना, ये नशा है। बाबा ने हमको कितना श्रेष्ठ भाग्य दिया है, क्या क्या दिया है, नशा है। तो ये भी याद रहे कि हम कौन हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं। भूल जाते हैं तो यह नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। याद रहे इस समय हम ब्राह्मण कुल के हैं। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूं। ब्राह्मणों की यह डिनाइस्टी नहीं है। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं होती, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। याद रहे हम कौन है? ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, तो ब्रह्मा बाबा के हर कदम को फॉलो करना है ना। दिन के आदि से लेकर अंत तक ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का पालन करना है, तभी तो देवता बनेंगे ना। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। बुद्धि का काम ज्यादा होता है तो ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। बीच बीच में टाइम निकाल सकते हैं सभी। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, खुद भी देखो और दूसरों को भी समझाओ। बस यही मन मना भव है। कितना इजी है, ज्यादा मेहनत नहीं कराते हैं बाबा। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। आदत की बात है और कुछ नहीं है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है।
बेहद का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम, है बहुत सहज ना। लगन की बात है, एक बार लग गई ना, फिर चाहे कितना भी दुनिया का काम हो, परंतु बुद्धि रह रह कर बाबा को याद करती है। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भवा। यह वो ही गीता एपिसोड है जब बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे याद करो। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वह सब इस समय के हैं। जो भी एग्जाम्पल्स देते हैं वो सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको यह शिक्षा बाप आते ही देते हैं। भले कह रहे हैं कि आप देह नहीं हो, आत्मा हो ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परंतु अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ो, वो प्रैक्टिस कराना, उस स्थिति में टिकाना। ये बाबा जब आते हैं तो ये ज्ञान देते हैं, इस स्थिति में टिकाते हैं। यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं, जिस हिसाब से नंबरवार आत्माएं उसे धारण कर रही हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे, यहाँ लड़ाई की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी, है ना। थोड़ी देर की प्योरिटी नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है, आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, 2 युगों तक रावण राज्य नहीं। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, जैसे पहले की थी वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा। गोल्डन दुनिया है ना, गोल्डन एज है। जो था वह फिर होगा। इसमें मूंझने की बात नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाओ कैसे होगा, है ना, कौन लाएगा, कहाँ से आएंगे, उसकी बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, बस 1 सेकंड में सब कुछ चेंज। ध्यान में सोने की ईंटें देखी, दिखाते हैं ना, अभी अभी सोने की ईंटें ना, माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। सोचा उठा कर लिए जाऊं, परंतु है तो माया, असली में तो नहीं है ना, स्वप्न है ना, तो ले जा थोड़ी ना सकते हैं। तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहां नहीं ला सकते हो। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बगैर बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। शिव बाबा को ऊपर बेआरामी हो जाती है ना, मन में आता फटाफट जाऊं, बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है। बाबा हमारे संकल्प कैच करते हैं, तो बाबा को मन होता है कि बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं। तरस पड़ता है बाबा को, बस जाऊं।
ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं, विष्णु अवतरण, है ना। भक्ति मार्ग में बहुत सारे नाटक दिखाते हैं, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं, है ना। कौन अवतरित होते हैं? शिव बाबा। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। सब चीजें कंफ्यूज करते रहते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है क्या हुआ, किसी ने देखा भी नहीं है ना, परंतु बस कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है। तो समझ में नहीं आता, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शुभता है, भक्ति में कोई रस नहीं। तुमको अब रस आता है, एग्जैक्टली पता चलता है ना कि शिव बाबा कौन है, तो रस आता है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुख धाम चली जाएगी। यहां से ले जाने के लिए बाबा आते हैं, परंतु ऊपर परम धाम से सुख धाम जाने के लिए ना किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही टाइम होगा सुख धाम में चली जाएगी। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में, गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, ऐसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं, बहुत आराम से। न छोटा सा बालक गर्भ में रहता है। बाबा कहते हैं, मैं गर्भ में नहीं जाता हूं, मैं तो प्रवेश करता हूं। मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं श्री कृष्ण को। मैं सभी को साथ ले जाता हूं, फिर तुमको भेज देता हूं, फिर मेरा पाठ पूरा। बस बाबा का फर्ज पूरा हुआ, फिर बाबा आराम से वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। आधा कल्प कोई पाठ नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, वंडरफुल ड्रामा है। इस ड्रामा में बाबा का पाठ भी कितना वंडरफुल है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है। दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। सेवा करेंगे तो खुशी भी होगी और पद भी ऊंचा होगा। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, मधुबन में आते हैं, है ना, बाप दादा से महावाक्य सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत यानी हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। ऐसे होते ना, आदत पड़ जाती है कैदियों को, बार बार कुछ ना कुछ करेंगे और फिर जेल में बंद। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है। गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही। गर्भ में आत्मा होती है तो कहती है कि नहीं, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। फिर बाहर जाते हैं तो वहां की वहां रही। फिर आत्मा के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, है ना, और फिर गलत करने लगती है। यह सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे ना, आत्माएं कुछ पाप कर्म ना करें, इसके लिए
शास्त्रों में कुछ ना कुछ बातें बैठकर बनाते हैं। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, फिर कैसे बनते हैं पंडित? कहते हैं ना पूर्व जन्म के संस्कार होंगे। तो संस्कार यानी लेप छेप लगी ना, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तब ही कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। वह पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। क्या बनना है? रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। कोई आत्मा कुछ भी करती है, पुरुषार्थ ज्यादा नहीं कर पाती, परंतु मन में उसके प्रति कोई रंज पैदा नहीं होना, है ना। रहमदिल बने, कल्याणकारी बने, उसके प्रति भी शुभ भाव रखें। जैसे बाबा हम पर रहम करते हैं, नहीं भी याद करते तो भी रोज रोज कहते हैं, तो ऐसे हमें भी दिल शिकस्त नहीं होना है। आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखकर, है ना, जो भी हो सके उन्हें ज्ञान दान देते रहना है। दोष किसको नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए ना, कब अंतर आएगा? जब सेवा भी करे ना। नंबरवार तो है ही, कहाँ राव कहाँ रंग, इतना बड़ा अंतर आ जाता है। सब मदार है पुरुषार्थ पर। यह अविनाशी ज्ञान रत्न राव यानी राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रत्नों में तो इतनी ताकत है कि राजा बन जाए, लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं करते तो क्या बन जाते हैं? तो रंग बन जाते हैं, है ना। यह बेहद का स्कूल है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात। अब चढ़ते हैं, अभी पढ़ते भी हैं और चढ़ते भी हैं। भक्ति में न पढ़ते हैं न चढ़ते हैं, बस अंधविश्वास है। शोभनिक बहुत है भक्ति ना, झांझ बजाते स्तुति करते। यहाँ तो शांत में रहना है, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है। भक्ति का कितना शो है, बहुत शो है। सबका अपना अपना पाठ है। भक्ति का भी पाठ अपना है, ज्ञान का पाठ भी अपना है। कोई गिरता, कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। बाबा पुरुषार्थ सबको एक रस कराते हैं, फिर हर एक की अलग अलग तकदीर। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है ना। वही पढ़ाई है, वही टीचर है, पर देखो कितना अंतर आ जाता है। बाकी सब हैं मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं। सब मास्टर्स है ना, तो घर में आकर भी पढ़ा सकते हैं उनके।
क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है कि हम क्यों वहां जाएं। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। तो अगर जरूरत पड़े तो किसी आत्मा की सेवा करने के लिए पर्सनली भी ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि यदि एक आत्मा ऐसी ज्ञान में चल पड़ती है तो अनेक आत्माएं उससे फिर इंस्पायर होकर आती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वह भी किसको कहे कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया। इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं, डरते हैं ना। अभी वो समय बदल गया है, अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, महिमा करते हैं, उनसे बहुत लोग सीख कर समझ कर फिर यहाँ आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत अच्छा हो गया। अभी पहले ऐसी स्थिति थी कि लोग सोचते थे कि शायद ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया है। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। इम्पॉर्टेंट है योग का जौहर। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। याद करते रहेंगे, प्यार बढ़ता जाएगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है ऑटोमेटिकली, है ना। आकर्षण होती है, कशिश होती है बाबा की तरफ। कट होगी, जंग लगी होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, जो आत्मा जितनी पवित्र है बाबा की तरफ उसे कशिश होती है, इसे बाबा खींचता है उसे। तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, है ना। जो गोविंद दिया मिलाए, तो गुरु की महिमा करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, न कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को ही करना है। सबने सगाई कर ली है ना, शिव बाबा से सगाई की है ना, तो फिर सगाई हो जाती है तो सजनी को साजन की याद आती है, तो फिर बाबा की याद आनी चाहिए ना। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं, फिर ब्रह्मा बाबा की जरूरत नहीं। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है। ऐसे होता है ना दुनिया के अंदर भी। फिर एक बार सगाई हो गई तो दलाल का रोल खत्म, लेकिन उसको फिर अपनी कमीशन तो मिलती है ना। सगाई का भी मिलता है ना, दलाली भी मिलती है, कमीशन भी मिलते हैं, फिर उसके अलावा सगाई का भी मिलता है। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कशिश करते हैं डेफिनेटली। फिर ब्रह्मा बाबा भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। तो हमें भी तो ये करना है, आत्माओं का कल्याण करना है, उन्हें बाबा का परिचय देना है, तो हमें भी उजूरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें, है ना। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, दुआएं मिलती हैं। पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास भल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। तो तन से, मन से, धन से, कैसे भी सेवा करते रहो। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है,
साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ना। ईश्वरीय ज्ञान धारण करने के लिए टाइम चाहिए ना, याद करने के लिए टाइम चाहिए ना। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। तो बहुत हिम्मत चाहिए ना, सब कुछ दे देना, बाबा के नाम अर्पित कर देना। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, सारा ब्रह्मा बाबा ने अपना सफल कर दिया। तो कैसे राजाओं के बच्चों की तरह बाबा के बच्चों की पालना करते थे। बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। बिल्कुल राजाई ठाठ में राजकुमार राजकुमारियों की तरह बाबा ने हमारी दादियों की पालना करी। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। क्या भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं। बाबा तो देते हैं, पर बाबा कहते लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो, बाबा दे रहे हैं भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं क्या, भर दो झोली, कहते ना झोली भर दो, झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं। बाहर जाने से फिर क्या होता है, बहुत सारी झोली भर देते हैं, फिर बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूं, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूं। फिर भी क्या होता है, नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं, वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या, है ना, अगर होगा ही नहीं तो देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की, इम्पॉर्टेंट है योग। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। कहाँ चल रही है ये लड़ाई, अंदर चल रही है। आत्मा एक तरफ, बाबा का ज्ञान दूसरी तरफ, दुनियावी माया खींच रही है, युद्ध चल रही है। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे क्या बाबा हमें क्या दे रहे हैं, तब धारणा हो सके, बुद्धि में रहे हमें क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है, इंपॉर्टेंस पता होगी ना तो धारणा होगी। योग है मुख्य, फिर इंपॉर्टेंट एक और बात है योग। जितना कनेक्शन होगा, है ना, उसी हिसाब से धारणा होगी। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। योग से संपूर्ण विश्व को हम पवित्र बनाते हैं। फिर जितना नॉलेज धारण करते हैं उस अनुसार राज्य करते हैं। यह पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी यह अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। बुद्धि सेंसिबल होनी चाहिए। तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद प्यार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान? जब हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप रहेंगे ना। जैसा कर्म वैसा संबंध। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को। जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। दिल भी खुश हो जाएगी और ऑटोमेटिकली बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी, है ना। जब ऐसा हम बाबा को हर संबंध से अनुभव करते हैं ना, तो लगता है कि वाह मेरी जीवन और वाह ये ब्राह्मण जीवन। जब हमें बाबा मिला है तो ये अनुभूतियां ही हमें भाग्यवान बनाते हैं। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, वैसे ब्रह्मा बाबा के समान बनना, उनको फॉलो करना, यानी उन्हीं के समान मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? सारे दिन में बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से अपने साथ रखेंगे। उठें कभी मामा के रूप में, कभी पिताजी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी फ्रेंड के रूप में, है ना। कभी बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं, दिल शिकस्त हो जाए तो बाबा ने कहा ना, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं। तो इस स्मृति स्वरूप में यदि स्थित रहेंगे, बाबा को साथी बनाकर हर कर्म में साथ रखेंगे, तो फिर ब्राह्मण जीवन का आनंद, खुशी ऑटोमेटिकली आपके चेहरे से, चलन से दिखाई देगा। तो बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से साथ रख के ना अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगूं।
बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगो। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। नित दिन हर पल पर साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं, ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं। जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं।